आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं चौथ माता मंदिर बूंदी। यह राजस्थान के बूंदी ज़िले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां से आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मंदिर तक जाने का पूरा ट्रैक दिखाएंगे, ऊपर से बूंदी शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे और साथ ही मंदिर के बारे में पूरी जानकारी भी आपको देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम बूंदी से पहुंच चुके हैं चौथ माता मंदिर। चौथ माता मंदिर की दूरी बूंदी गढ़ पैलेस से 4 किलोमीटर है। ऊपर पहाड़ी पे आप चौथ माता मंदिर देख सकते हैं, वहीं तक हमको जाना है। ये चौथ माता मंदिर का जो प्रांगण है उसके बाहर की रोड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार की रोड है। और अब हम मुख्य गेट से अंदर चलते हैं। दोस्तों, अंदर प्रांगण काफ़ी बड़ा है, यानी कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है या आप कैब हायर करके ऑटो हायर करके आए हैं तो इस प्रांगण में आसानी से पार्क की जा सकती हैं। आपको मैं एक बार पूरा प्रांगण दिखा देता हूँ, कैमरा घुमा देता हूँ और आप देखिए कितनी स्पेस है। एक्चुअली यहाँ पर जब मेला लगता है तो उस समय काफ़ी भीड़ होती है, तो ये स्पेस इतनी बड़ी है कि यहाँ पर पूरे मेले का आयोजन अच्छे से हो जाता है। देखिए, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हमारा ऑटो यहीं पर खड़ा है। दोस्तों, अब यहाँ से ऊपर मंदिर तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक, आप पैदल चल के जा सकते हैं और दूसरा, आप गाड़ी भी ऊपर ले जा सकते हैं, उसके लिए रास्ता बन चुका है। पहले केवल पैदल मार्ग ही था, तो हमने डिसाइड किया कि जब हम इतना दूर आए हैं, इतनी पौराणिक जगह पर आए हैं, तो हम पैदल चलकर माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी हम आपको दोनों रास्ते इसी वीडियो में दिखा देते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सामने आप जो द्वार देख रहे हैं, यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं। इन्हीं स्टेयर्स से चढ़ते हुए आपको माता के मंदिर तक जाना है, यदि आप पैदल ट्रैक करके जाना चाहते हैं। तो हम पैदल ट्रैक करके जा रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी, लेकिन हमें लगा कि ट्रैक करके जाना ही मज़ेदार रहेगा। ये देखिए, सीढ़ियाँ यहाँ से चलेंगे और इधर देखिए, ये गेट बना हुआ है। अगर आपके पास गाड़ी है तो इस गेट से अंदर ले जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी इस गेट के अंदर ले जाएंगे तो 4 व्हीलर के 50 रुपीज़ और 2 व्हीलर के 20 रुपीज़ आपको चार्ज देने होंगे। चलिए, हम स्टेयर्स से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। जब आप यहाँ पर आएँ तो अपने ऑटो वाले से पूरे रूट का फिक्स कर लें, क्योंकि इसी रूट पर सुखमहल, जैतसागर लेक, छारबाग, शिकार बुर्ज, शंभू सागर लेक और आगे जाके रामेश्वर महादेव पड़ता है। हमने भी ऐसे किया था कि उससे तय कर लिया था कि वो ये सारे प्लेस हमें घुमाएगा और फिर फूल सागर लेक दिखाते हुए वापस बूंदी गढ़ पैलेस के पास हमारा होटल था वहां पर छोड़ देगा। देवी चौथ माता को शक्ति और संरक्षण की देवी माना जाता है। स्थानीय लोग इन्हें अपने परिवार और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर कई 100 साल पुराना है और बूंदी के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। तब से यह आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। देखिए, उन भैया का कुछ सामान बंदरों ने ले लिया था जिसे वापस मांग रहे थे, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपके हाथ में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। इस पूरे रास्ते में आपको मंकीज मिलेंगे, स्पेशली खाने पीने का सामान है तो वो छीन लेंगे, या फिर पूजा का सामान है तो वो भी छीन लेंगे। इसलिए अगर आपके पास पर्स वगैरह है भी तो हाथ रख करके आप उस पर चलना, क्योंकि एक बार उन्होंने ले लिया तो समझिए आपका सामान गया। यहाँ हर साल चैत्र और भाद्रपद नवरात्रि में बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, चौथ शब्द चौथी तिथि चतुर्दशी से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि देवी का प्राकट्य इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इन्हें चौथ माता कहा गया। दोस्तों, चौथ माता को बच्चों की देवी माना जाता है, यानी कि ये बच्चों की रक्षा करती है विभिन्न बीमारियों से और संकटों से। और देखिए, हमारे साथ छोटा 5 साल का बच्चा है, हम पीछे पीछे हैं और वो अकेला आगे आगे चढ़ता चला जा रहा है और पूरा देवी के मंदिर तक इसी तरह से चला गया। और जबकि आम स्थानों पर वो बिल्कुल भी नहीं चलता है, परेशान करता है, कहता है मैं थक गया, मुझे गोद में उठा लो। यहाँ उसने एक बार भी नहीं कहा और पूरी की पूरी पहाड़ पे खुद चढ़ गया और हम सब पीछे पीछे थे। और ये देवी भी बच्चों की देवी है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। देखिए, वो वेट कर रहा है हमारी कि हम वहां पहुंच जाएं। अब ये स्थान है दोस्तों, सब लोग यहीं रुक गए, लेकिन हम ऊपर गए, क्योंकि सामने वाला जो गेट है वो मंदिर का पिछला गेट है।
तो हमें वहाँ से वापस ही आना था, तो सबने कहा हम यहीं वेट करते हैं। बट हम इसलिए ऊपर गए क्योंकि वहाँ से हमें बूंदी शहर का नज़ारा देखना था और आपको भी दिखाना था। लेकिन छोटे बेटे ने बोला मैं भी जाऊँगा, और वो देखिए जितनी एक्स्ट्रा सीढ़ियाँ थी वो भी चढ़ के बिल्कुल माता मंदिर के गेट तक पहुँच गया। तो दोस्तों, माता शक्ति अपने आप प्रदान करती है और वैसे भी चौथ माता को शक्ति की देवी कहा जाता है। तो सबसे पहले डुग्गू ऊपर पहुंचा। इसका पूरा नाम है अंगद शर्मा। अभी यहाँ पर मेरी वेट कर रहा है, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए ये मंदिर का हॉल है, ये मंदिर का पिछला गेट है, इसलिए आपको पिछली साइड दिख रही है। और यहाँ से देखिए बूंदी का नज़ारा कितना खूबसूरत नजर आता है। सामने जो लेक है ना, वो है शंभू सागर लेक, और उसके जस्ट बगल में शिकार बुर्ज बना हुआ है। जब हम शिकार बुर्ज गए थे तो वहाँ से चौथ माता मंदिर बहुत प्यारा दिखता है। हमने उसकी वीडियो भी अलग से अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ से देखिए पहाड़ों की श्रृंखला कितनी खूबसूरत नजर आ रही है और बूंदी के जंगल भी दिखाई देते हैं। तो चौथ माता मंदिर से आकर के आपको ये नज़ारा बूंदी का देखने को मिलता है। सामने जो टावर है वो बूंदी गढ़ पैलेस में लगा हुआ है। देखिए सब नीचे रुके हुए हमारी वेट कर रहे हैं, अभी हम वहीं चलेंगे। अब दोस्तों ये ब्यूटीफुल व्यू कैप्चर करने के बाद हम वापस वहीं पर आ गए जहां सब हमारी वेट कर रहे थे, और साइड वाले रास्ते से मुख्य गेट की तरफ चल रहे हैं जहां से हमें मंदिर में दर्शन करने जाना है। ये थोड़ी सी सीढ़ियां और हैं, इन्हें चढ़ करके हम वहां पहुंच जाएंगे। इस स्थान पर भी दोस्तों काफी सारे मंकीज आपको मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। चौथ माता मंदिर इतनी हाइट पर बना हुआ है कि नीचे छारबाग, शंभू सागर लेक और शिकार बुर्ज, तीनों जगह से चौथ माता मंदिर बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अब हम मुख्य मंदिर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर शेर और उसके बच्चों के बहुत ही प्यारे स्टैचू बने हुए हैं। इस स्थान से भी शंभू सागर लेक का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों यदि गाड़ी आप इस मंदिर में लाना चाहते हैं तो गाड़ी के लिए जो गेट है उसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है। ये देखिए दोस्तों सीढ़ियां हैं और सामने गेट है। गेट आपको बंद लग रहा होगा बट ये खुला है। ये एक्चुअल में ऐसा बंद मंकीज की वजह से रखा जाता है, अदरवाइज मंकीज अंदर चले जाते हैं और फिर गंदा कर देते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको भी माता के दर्शन कराते हैं। हम भी माता के दर्शन करते हैं। सामने है चौथ माता, दर्शन कीजिए आप लोग। माता के दर्शन करने के बाद जब हम परिक्रमा लेने लगे तो हमने देखा कि मंदिर का आर्किटेक्चर भी बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए ये जालियां जो लगी हुई हैं ये भी एक अलग ही वाइब दे रही हैं, और यहाँ से नीचे बूंदी शहर का नज़ारा फिर से वैसे ही खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ से भी हमने कैमरा घुमाया। तो दोस्तों अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अब हम वापस जाते हैं और आसपास का जो प्रांगण है, जो चीज़ें हैं वो भी आपको सारी दिखाते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसके आसपास कुछ और अट्रैक्शन भी हैं, जैसे कि छारबाग यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही केवल 350 मीटर की दूरी पर है। सुख महल और जैत सागर लेक यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शिकार बुर्ज और शंभू सागर लेक जो कि आपको सामने दिखाई भी दे रही है वो यहाँ से केवल 400 मीटर की दूरी पर है। इन सब प्लेसेस पर हमने अलग से वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख के पूरा बूंदी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टेयर से नीचे आते हैं और आपको आसपास का प्रांगण दिखाते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं जहां से गाड़ियां ऊपर आती हैं। दोस्तों यहाँ मंदिर में आने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई एंट्री फी नहीं देनी होती, केवल पार्किंग का ही चार्ज होता है, वो भी तब जब गाड़ी आप ऊपर लेकर के आते हैं। देखिए यहाँ से मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों ये वो रास्ता है जहां से गाड़ियां ऊपर आती हैं। आपको यहाँ मंदिर में ऊपर पहुंच करके पूरा नीचे का बहुत ही सुंदर बूंदी का व्यू दिखाई देता है जो कि वर्थवाइल है, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से अपना रील्स बना सकते हो, फोटोज खींच सकते हो। तो दोस्तों अभी हैं हम चौथ माता मंदिर बाणगंगा बूंदी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा मंदिर दिख रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता देखिए आपको मैं दिखाता हूँ मेरे पीछे, अगर आपके पास कार है या बाइक है तो यहाँ से आप ऊपर ला सकते हैं, और एक रास्ता इस मंदिर में फ्रंट की तरफ है जो कि सीढ़ियाँ हैं, और उन सीढ़ियों से चढ़ करके आपको ऊपर तक आना पड़ता है। तो जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। हम लोग तो सीढ़ियों से चढ़ के आए थे, लेकिन अगर आप सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं तो वहाँ कई बार आपको बहुत सारे मंकीज मिलते हैं
जो कि आपका सामान छीन सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और बहुत ही सावधानी से आपको अपना सामान, मोबाइल, चश्मा, बैग लाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर छीन गया तो वापस लेना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी मंदिर इतना अच्छा है कि यहाँ से बूंदी के बहुत ही प्यारे नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। देखिए, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, पीछे लेक है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा पानी है और ये बहुत हाइट पे मंदिर है। अभी तो मैं काफ़ी नीचे आ चुका हूँ, लेकिन जब आप प्रॉपर मंदिर में ऊपर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के, जो मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं तो वहाँ ऊपर से बहुत ही प्यारी लोकेशन दिखाई देती है। तो यदि आप बूंदी विजिट कर रहे हैं तो आप इस मंदिर को बिल्कुल भी मिस ना करें। चौथ माता मंदिर आप जरूर आएँ। दोस्तों, यहाँ पर आपको श्री भेरू जी महाराज का मंदिर भी दिखेगा, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस चल रहे हैं। दोस्तों, लोकल्स ने हमें बताया कि यदि आप ऑटो हायर करके यहाँ आते हैं तो ऑटो को ऊपर लाने की परमिशन नहीं है, जिसका कारण है कि पहले यहाँ पर कुछ हादसे हो चुके हैं। ऑटो चढ़ाई पे चढ़ते हुए पलट गया था। तो यदि आप कैब हायर करके आए हैं फिर तो आप ऊपर ला सकते हैं, बट ऑटो को जनरली ऊपर नहीं लाने देते हैं और ऑटो वाले खुद भी ऊपर नहीं आते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि गाड़ी से आप पूरा ऊपर तक आएँ तो उस केस में आपको कैब हायर करके ही यहाँ आना पड़ेगा। अब दोस्तों, जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे उन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे चलते हैं और ये देखिए नीचे का द्वार है। नीचे भी सबसे पहले बेटा पहुंचा है। इस बार मम्मी का हाथ उसने पकड़ा हुआ था, मम्मी को लेके सबसे पहले वो नीचे पहुंच गया। तो ये काफ़ी ट्रैकिंग थी दोस्तों, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और ये देखिए गेट है जहाँ से गाड़ी अंदर ले जाते हैं। और अब हम वापस उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारा ऑटो पार्क है। और अब हमारा ऑटो हमें लेकर के जाएगा चारबाग, जो कि बिल्कुल पास में ही है। देखिए गेट है और इस गेट को पार करते ही आप मुख्य रोड पे आ जाएंगे और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही चारबाग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।